सिर्फ पहलवान जाएंगे। ठीक है भाई, उनने बुला के पहलवान जो सबसे आगे प्रवेश करने के लिए तैयार है और यहीं पे कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। बाजा गा रहा है। बलात्कार संरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बलात्कार संरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बलात्कार संरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो। न्याय दो, 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 न्याय दो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, you want justice. भाई समझे अगर दोस्त व्यवस्था क्यों बिगाड़ रहे हैं यार फिर हमारी यही तो नहीं जा रहा अंदर यार। आ जाओ, जल्दी लो, जल्दी लो, चलो चलो चलो। भाई भाई चलो चलो चलो। देना होगा, देना होगा। देख रहे हैं तो मैं इसलिए चाहता हूं कि अभी जैसे कल एक सज्जन वहाँ बोल रहे थे कि भाई एक दलित की बेटी के साथ ये हुआ तो मैंने मदद की, एक दलित की बेटी के साथ दूसरा केस मैंने मदद की, और मैं चाहता हूँ ना ये हो ही ना, किसी के साथ ना हो, ना किसी भी जाति धर्म की बेटी के साथ ना, किसी के साथ अन्याय ना, सब सम्मान से जिए। और बाबा साहब अम्बेडकर चाहते हैं ना इस देश की महिलाओं को सशक्तिकरण, सुरक्षा के का जो माहौल मिले वो नहीं मिल पा रहा है। ये तो पेरियार की भी लाइन थी, तो अभी इसमें समय लगेगा। मैं अमित शाह जी की तरह ये नहीं कह सकता कि रात को 12 बजे गहने पहन के घूम लो, कहाँ घूम लो। यहाँ तो दफ्तरों में शोषण हो रहा है, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, अधिकारियों का शोषण हो रहा है, और उसके बाद खेल में शोषण हो रहा है। कहाँ शोषण नहीं है? मीडिया में शोषण हो रहा है, सब जगह है। इस शोषण को रोकने के लिए हमें इंसान बनना पड़ेगा। इंसान तभी बनेंगे जब हम लोगों के बीच में रहेंगे। अब देखो पिछले कुछ दिनों कुछ सवाल है बिटिया, आगे की क्या तैयारियां रहेंगी? एडी चोटी का जोर लगातार लगा रहे हैं, कभी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कभी जनता कैनॉट प्लेस तक जा रहे हैं, पर जहां तक जिन कानों तक आवाज आप पहुंचाने चाह रहे हैं ना, अब तक वहां तक नहीं पहुंची आवाज। काशीराम साहब एक बात का, अगर सोए को जगा सकता है कोई, आंख बंद करके जानबूझ के लेट जाए, उसको नहीं जगा जा सकता। तो सच ये है कि सरकार बहरी, गूंगी होगी और अंधी भी। तो मैं समझता हूँ इतनी आसानी से तो नहीं लड़ाई जीती जाएगी, लेकिन क्योंकि इस प्रोटेस्ट को वो लोग लीड कर रहे हैं, हम लोग बैक सपोर्ट में हैं, तो जो आदेश करेंगे हम लोग उसके साथ खड़े होंगे। अगर हम लीड कर रहे होते तो फिर मैं आपको बता चलें, फिर मैं आपको बताता कैसे लीड किया। एक आखिरी सवाल। अब बाकी आम लड़कियां है, आम आवाम है, क्या आज के समय उनके लिए न्याय असंभव सा हो गया है? देखिए, जब सत्ता में निरंकुश लोग बैठ जाएं, सत्ता में संवेदनहीन लोग बैठ जाएं, आप ये समझिए कि अगर एक एफआईआर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इंतजार करनी पड़ी, पुलिस ने नहीं लिखा, तो आप ये समझिए कि कानून सबके लिए बराबर कैसे। और जब फिर जो मनोज भाई जिस सवाल को उठा रहे थे, मैं फिर उसको वहीं से कनेक्ट करता हूँ कि सोचिए आज यहाँ पीड़ित कौन है, और अगर हम वास्तविकता में पीड़ित के फेवर में खड़े हैं तो हम सब लोगों को वहाँ खड़ा होना था। तो मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ, और मैं मानता हूँ कि न्याय इतना आसान नहीं है। न्याय ताकतवर लोगों की चौखट पर दम तोड़ चुका है, इसका परिणाम हम यहाँ देख रहे हैं। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि अभी जैसे कल एक सज्जन वहाँ बोल रहे थे कि भाई एक दलित की बेटी के साथ ये हुआ तो मैंने मदद की, एक दलित की बेटी के साथ दूसरा केस मैंने मदद की, और मैं चाहता हूँ ना ये हो ही ना, किसी के साथ ना हो, ना किसी भी जाति धर्म की बेटी के साथ ना, किसी के साथ अन्याय ना, सब सम्मान से जिए। और बाबा साहब अम्बेडकर चाहते हैं ना इस देश की महिलाओं को सशक्तिकरण, सुरक्षा के का जो माहौल मिले वो नहीं मिल पा रहा है। ये तो पेरियार की भी लाइन थी, तो अभी इसमें समय लगेगा। मैं अमित शाह जी की तरह ये नहीं कह सकता कि रात को 12 बजे गहने पहन के घूम लो, कहाँ घूम लो। यहाँ तो दफ्तरों में शोषण हो रहा है, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, अधिकारियों का शोषण हो रहा है, और उसके बाद खेल में शोषण हो रहा है। कहाँ शोषण नहीं है? मीडिया में शोषण हो रहा है, सब जगह है। इस शोषण को रोकने के लिए हमें इंसान बनना पड़ेगा। इंसान तभी बनेंगे जब हम लोगों के बीच में रहेंगे। अब देखो पिछले कुछ दिनों से आपने परिवर्तन देखा ना, बिल्कुल हर एक चीज। आप तो देखो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जब कोई भी बात अपनी रखते हैं तो पहले वो डॉक्टर अम्बेडकर के किसी सेंटेंस को कोट करते हैं कि उनका ये था। सरकार भी इसको हथियार बना रही है, चाहे वो पार्टीशन वो क्या ना पाकिस्तान हो, जो भी कोई मामला होगा उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को लाते, क्योंकि एक बाबा साहब अम्बेडकर उनकी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो सबके साथ खड़ी होती है, और हम उसको फॉलो करने वाले लोग हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। तुम में से किसी का कोई सवाल है? एक छोटी बहन हमारी खड़ी है, कोई सवाल है बिटिया?
आगे की क्या तैयारियां रहेंगी? एडी चोटी का जोर लगातार लगा रहे हैं, कभी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कभी जंतर कैनॉट प्लेस तक जा रहे हैं, पर जहां तक जिन कानों तक आवाज आप पहुंचाने चाह रहे हैं ना, अब तक वहां तक नहीं पहुंची आवाज। काशीराम साहब एक बात कहा, हाँ। अगर सोए हुए को जगा सकता है, कोई आंख बंद करके जानबूझ के लेट जाए, उसको नहीं जगाया जा सकता। मोबाइल को उठाओ। तो सच ये है कि सरकार बहरी गूंगी होगी और अंधी भी। 9 साल तो मैं समझता हूँ इतनी आसानी से तो नहीं लड़ाई जीती जाएगी, लेकिन क्योंकि इस प्रोटेस्ट को वो लोग लीड कर रहे हैं, हम लोग बैक सपोर्ट में हैं, जी। तो जो आदेश करेंगे हम लोग उसके साथ खड़े होंगे। अगर हम लीड कर रहे होते तो फिर मैं आपको बता चलें, फिर मैं आपको बताता कैसे लीड किया। एक आखिरी सवाल अब बाकी और आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री अभी तक किसी तरह लगाने के लिए चाय पर चर्चा तमाम चीजें हुई थी, लेकिन आज यही पहलवान आज दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पर तमाम चीजें हो रही है। आज इनको कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई भी किसी तरह की कुछ चीजें नहीं हो रही। इन लोगों का कहना ये है कि ये लोग यहाँ से जो है निकले हैं और ये लोग यहाँ से निकल करके जो है दिल्ली के कन्नौज पुलिस के हनुमान मंदिर तक जाने का कामकाज करेंगे। और इसके साथ जो आप तस्वीरें में देख रहे हैं, एक तरफ साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और जो है चंद्रशेखर जी इनके साथ हैं। और ये चंद्रशेखर जी का आपने पहले की बयान देखा जब वो साफ शब्दों में पहले ही कह दिए थे जो हम इन लोगों के साथ तब तक रहेंगे जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी देखना ये होगा इंसाफ कब मिलता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है जो आखिरकार जो है इंसाफ की अगर यहाँ तक यदि बात करें तो इंसाफ कब और किस तरीके से और कैसे मिलेंगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बातचीत करना उतना हालांकि संभव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो तस्वीर आप देख रहे हैं तमाम लोग हैं, तमाम चीजें हैं, तमाम पहलवान हैं। लेकिन सवाल के बाद अगर इस सवाल की अगर बात करें तो लेकिन उसके बावजूद भी ये सवाल किस काफी बड़ी कोशिश कर रहे हैं और सभी चलते रहो बहुत दूर तक जाना है भाई, बहुत दूर तक कवरेज करना। चलो बहुत दूर जाना है, लगता ना था पीछे गाड़ी चलते रहो चलो इस तरह से हम आपको बातचीत करेंगे और दिखाते हैं किस तरह के माहौल है यहाँ पर। बहुत ही माहौल गर्म हो चुका है और इंसाफ की लड़ाई के लिए महिला सड़कों पे हैं। इस तरह से हम खबरें आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेगा।